एक भविष्यवाणी जिसने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को चिंता में डाल दिया। श्रोताओं नमस्कार, मैं शैल्बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉइस हाजिर हूँ जापान की रियो तात्सुकी की भविष्यवाणी पर ताजा अपडेट लेकर। आप सुन रहे हैं गिरीश बिल्लौरे ऑफिशियल पॉडकास्ट चैनल। पिछले पॉडकास्ट में आपने जाना रियो तात्सुकी कौन है और उन्होंने 5 जुलाई 2025 के बारे में ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की है जो वैश्विक सुर्खी के रूप में आप तक पहुंची है। जी हाँ, सच है। जापान में जुलाई 2025 में एक विशाल सुनामी की भविष्यवाणी को लेकर चर्चा जोरों पर है, जिसका मुख्य स्रोत जापानी मंगा कलाकार और भविष्यवक्ता रियो तात्सुकी हैं, जिन्हें जापानी बाबा वेंगा भी कहा जाता है। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार 5 जुलाई 2025 को जापान और फिलीपींस के बीच समुद्र तल में एक बड़ा विस्फोट या दरार बनने से 2011 की तोहोकू सुनामी से 3 गुना अधिक विनाशकारी सुनामी आ सकती है। यह आपदा जापान के साथ साथ ताइवान, इंडोनेशिया और उत्तरी मारियाना द्वीपों को भी प्रभावित कर सकती है। इतना ही नहीं, भारत के दक्षिण पूर्वी समुद्रीय तटों पर प्रभाव पड़ सकता है। तात्सुकी की पिछली भविष्यवाणियां, जैसे 1995 के कोबे भूकंप, 2011 की तोहोकू सुनामी और कोविड-19 महामारी, सटीक होने का दावा किया जाता है, जिसके कारण उनकी इस चेतावनी को गंभीरता से लिया जा रहा है। जापान सरकार ने भी नानकाई गर्त क्षेत्र में महाभूकंप और सुनामी की आशंका जताई है, जिससे 3 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु और 1.81 ट्रिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान हो सकता है। लेकिन यह चेतावनी सामान्य जोखिम आकलन पर आधारित है। जापानी लोक कथाओं में प्रलय की मछली ओयरफिश को आपदा का संकेत माना जाता है। मई 2025 से इस मछली के सतह पर दिखने की घटनाओं ने भी लोगों की चिंता बढ़ाई है, क्योंकि 2011 की सुनामी से पहले भी इसे देखा गया था। तात्सुकी की भविष्यवाणी के बाद जापान में पर्यटन पर असर पड़ा है और जून-जुलाई 2025 के लिए कई उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। हालांकि तात्सुकी ने हाल ही में अपनी भविष्यवाणी को स्पष्ट करते हुए कहा कि 5 जुलाई कोई निश्चित तारीख नहीं है, बल्कि यह एक संभावित चेतावनी है। यह भविष्यवाणी लोगों में डर और जिज्ञासा का कारण बनी है, लेकिन वैज्ञानिक आधार के अभाव में इसे सावधानी से लेना चाहिए। जापान भूकंप और सुनामी के लिए संवेदनशील क्षेत्र होने के नाते हमेशा तैयार रहता है और सरकार ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है।